हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज 24 सितंबर है। आज के प्रमुख करंट अफेयर्स कौन कौन है वो देखेंगे। उससे पहले कल के प्रमुख करंट अफेयर्स को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कार मुक्त दिवस यानी कार फ्री डे कब मनाया गया? 22 सितंबर को। फ्लोरेंस विश्वविद्यालय कॉफी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करेगा। कोको कोला की कंपनी थम्स अप और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ समझौता हुआ। योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आइए आज का प्रमुख करंट अफेयर्स देखते हैं। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी? ऑप्शन है नया गांव, मोरेगांव, कामरूप, कछार, और इसका सही आंसर है कामरूप। असम में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कामरूप जिले में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। यह चाय पार्क चाय के उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी मदद करेगी और एक ही छत के नीचे गोदाम, चाय की ग्राइंडिंग, ब्लेडिंग और अन्य सुविधाएं स्थापित की जाएगी। कामरूप जिले में चाय पार्क स्थापित की जाएगी। आइए असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। जिलों की संख्या 33 है। लोकसभा सीटें 14 है। राज्यसभा सीटें 7 है और वहाँ के राजकीय पशु भारतीय गैंडा है। यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये असम स्टेट है। अगला प्रश्न देखते हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की 22 सितंबर 2021 को किस शहर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मुलाकात हुई? ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, शिकागो, और इसका सही आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में G4 देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। अब G4 में कौन कौन से देश आते हैं, आइए ट्रिक से याद रखते हैं। बिग जापान, बी से ब्राज़ील, आई से इंडिया, जी से जर्मनी और जापान से जापान। ये 4 देश का देख सकते हैं। ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी और जापान है G4 में। G4 के 4 देश के विदेश मंत्री के नाम हैं भारत के एस जयशंकर, ब्राज़ील के कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको, जर्मनी के हेइको मास और जापान के तोशिमित्सु मोत्तेगी थे। G4 इसलिए बनाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीटों के लिए एक दूसरे का समर्थन करे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में अस्थायी सीटों पे वीटो का पावर मिला हुआ है और वो 5 देशों का मिला हुआ है। 5 देश है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। सितंबर 2021 में शोध से पता चला है कि किस देश के लोग पहले की तरह सिर्फ 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। ऑप्शन है किस देश का है, तो दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, फ्रांस, और इसका सही आंसर है जापान के लोग 2 के बजाय 3 प्राचीन आबादी से आनुवंशिक हस्ताक्षर धारण करते हैं। जापान के बारे में आइए जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जापानी येन है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है और यहाँ का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। और वर्ल्ड मैप में, ग्लोब में ये देख रहे हैं, यहाँ जापान है और अपना भारत यहाँ पे है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर, और इसका सही आंसर है 23 सितंबर। हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके इस बार का विषय वस्तु है बी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। बधिरों को विश्व संघ के अनुसार विश्व भर में 70 मिलियन से अधिक बधिर लोग हैं
उसी के लिए ये मनाया जाता है। सितंबर 2021 में किसने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है? नेशनल सिंगल विंडो लॉन्च किया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। फोटो से देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका आंसर होगा पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 22 सितंबर 2021 को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह निवेशकों को एक ही मंच पर केंद्र और राज्य सरकारों में मंजूरी की पहचान करने और प्राप्त करने में सक्षम करेगा। यह सूचना विषमता और प्लेटफॉर्मों पर प्रस्तुत सूचना के दोहराव को संबोधित करेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शहर को विश्व 23 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी विश्व 23 के लिए किस शहर को नामित किया है? ऑप्शन है कुआलालंपुर मलेशिया, ग्वाडलजारा मैक्सिको, तिब्लिसी जॉर्जिया, पेरिस फ्रांस, अक्रा घना। और इसका सही आंसर है अक्रा घाना में। यूनेस्को ने अक्रा शहर को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है, जो घाना की राजधानी है। समारोह 23 अप्रैल 2023 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस से शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी कंपनी नेस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सॉस स्टार्टअप बन गई है? ऑप्शन है बाइजू, अनअकैडमी, थॉटस्पॉट, हायरेडियस और फ्रेशबर्ग्स। और इसका सही आंसर है फ्रेशबर्ग्स। फ्रेशबर्ग्स $1 करोड़ के आईपीओ के बाद नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शुरुआत की, जिससे यह अमेरिकी बाजार में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय सॉस कंपनी बन गई है। फ्रेशबर्ग्स पिछले 10 वर्षों में $300 मिलियन से अधिक के राजस्व पैमाने पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल में मिशन पर तैनात कौन था? 3 महीना से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल मिशन पर तैनात कौन था? ऑप्शन है INS मैसूर, INS तबर, INS तेग और INS तलवार। इसका सही आंसर है INS तबर। INS तबर 13 जून 2021 से 3 महीने से अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय जल मिशन पर तैनात था। तैनाती के दौरान इसने यूरोप और अफ्रीका के 9 देशों में लगभग 20,000 समुद्री मील की दूरी तय करते हुए 11 पोर्ट की यात्रा की। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा? शीर्ष पे कौन सा ऐसा शहर रहा जहां ग्लोबल स्टार्टअप ज़्यादा होते हैं? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सिलिकॉन वैली। और इसका सही आंसर है सिलिकॉन वैली। ये बेंगलोर वाले सिलिकॉन वैली नहीं है, ये कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली है जो सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में दिल्ली 36वें स्थान पर रहा है और 3 स्थानों के फायदा के साथ बेंगलोर 23वें स्थान पर रहा। सितंबर 2021 में किस राज्य ने अनिरुद्ध तिवारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। और इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव बिन्नी महाजन को हटाकर उनकी जगह अनिरुद्ध तिवारी को नियुक्त किया गया है। बिन्नी महाजन राज्य में पद संभालने वाली पहली महिला थी। आइए कुछ पंजाब के बारे में जान लेते हैं। वहाँ के अभी मुख्यमंत्री चेंज हुआ है और बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। वहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की सीटें 13 हैं और राज्यसभा की सीटें 7 हैं। और भारत के मैप पे यहाँ पंजाब स्थित है। अगला देख लेते हैं। किस योजना की वर्षगांठ पर आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जा रहा है? ऑप्शन है आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना,
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और इसका सही आंसर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, अभी स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय कौन है? मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY की तीसरी वर्षगांठ पे आरोग्य मंथन 3.0 को लॉन्च किया है। ABPMJY की वर्षगांठ आयुष्मान भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है बीरेंद्र सिंह, महेंद्र नाथ यादव, योगेश सिंह, अनुराग रेड्डी। और इसका सही आंसर है योगेश सिंह। योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर को कुलपति नियुक्त किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह को और प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN में किसको SDG प्रोग्राम अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है मिखाइल मिशुस्तिन, जस्टिन ट्रूडो, योशिहिदे सुगा, शेख हसीना, नरेंद्र मोदी। और इसका सही आंसर है शेख हसीना। शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उनके गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के सार्वभौमिक आह्वान के जवाब में बांग्लादेश को स्थिर कार्य प्रणाली के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संस्थान ने सोलर DC कुकिंग सिस्टम विकसित किया है? CSIR, CMERI, अगला NIT दुर्गापुर, IISc बेंगलोर, IIT दिल्ली। इसका सही आंसर है CSIR। CSIR, CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सोलर DG कुकिंग सिस्टम विकसित किया है। यह सौर ऊर्जा से खाना पकाने की प्रणाली है जिसमें सोलर PV चैनल्स, चार्ज कंट्रोलर, बैटरी बैंक और कुकिंग ओवन शामिल है। यह प्रति वर्ष प्रति घर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता सेनानी G सुशीला का सितंबर 2021 में निधन हो गया। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? और इसका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। और इसका सही आंसर है केरल। ये स्वतंत्रता सेनानी सुशीला जी हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बटकथ परिवार के वरिष्ठ सदस्य G सुशीला को सितंबर 2021 में निधन हो गया है। 1921 में केरल में जन्मी सुशीला ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था जब वह मद्रास में एक छात्रा थी। महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुयायी सुशीला ने कांग्रेस की महिला विंग का राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य किया था। ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। इसी तरह हर दिन सुबह 5 बजे वीडियो आ जाएगा। धन्यवाद।